नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। तो खबरों की शुरुआत आज के खबरनामा से करते हैं। सबसे पहले वाहरे प्रशासन, वाहरे नोडल अधिकारी कोरोना काल में वह सारी व्यवस्था को नियंत्रण में होना बताकर सरकार को गुमराह नहीं तो और क्या कर रहे हैं, क्योंकि मरीज दवाओं को तरस रहे हैं। दरअसल गिरिगंज मोहल्ले में एक व्यापारी दंपति कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 6 दिन पूर्व गिरिगंज को हॉट स्पॉट बना देने से उस इलाके की 3 दर्जन दवा की दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। इनमें से कई दवा की थोक दुकानों से जिले भर में दवा की आपूर्ति होती है और ज़्यादातर दवाएं इन्हीं दुकानों पर ही मिलती हैं। ऐसे में दवा के लिए मरीज बिलख रहे हैं। प्रशासन इसका कोई रास्ता नहीं निकाल रहा है, जबकि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन डीएम को ज्ञापन भी दे चुका है। प्रशासन का रवैया देखकर ऐसा लग रहा है कि मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रेउसा थाने के 2 पुलिसकर्मी सहित 22 कोरोना के नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि इस मामले में सीएमओ के स्तर से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। शहर के मोहल्ला आलमनगर में 8, शास्त्री नगर में 3, विजय लक्ष्मी नगर में 1, एलिया में 4, सिधौली व महोली में 2-2 और कसबंडा में 1 कोरोना का मरीज मिला है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस बार कोरोना के मिले मरीजों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। रेउसा थाना के 3 दरोगा सोमवार रात आई रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच एक अच्छी खबर है। पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यापारी नेता गोपाल टंडन व उनकी पत्नी कोरोना की जंग जीतकर घर लौट आई हैं। दोनों लोगों का इलाज लखनऊ में चल रहा था। वापस लौटने पर गोपाल टंडन ने सभी का अभिवादन किया और कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की। सावधान उपनाई घाघरा ने खतरे की घंटी बजा दी है। खतरे के निशान से महज 10 सेंटीमीटर घाघरा दूर रह गई है। बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे नेपाल के पानी से गांजरी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। बैराजों से छोड़े गए 3,36,151 क्यूसेक पानी के चलते घाघरा व शारदा उफान पर हैं। महमूदाबाद तहसील के गांव शुक्लनपुरवा, सुंदरपुरवा, महाजनपुरवा, रामरूपपुरवा, टपरा, कुन्नापुरवा, लोधनपुरवा, बुचोपुरवा, नागेश्वरपुरवा, जगतपुरवा, छोटेपुरवा, पीताम्बरपुरवा के साथ ही अंगरौरा, निरंजनपुरवा में घाघरा का पानी भर गया है। संपर्क मार्ग भी जलमग्न हो गए हैं। शुक्लनपुरवा के सभी गांवों के संपर्क मार्गों पर तेज धार बह रही है। लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। उधर लहरपुर तहसील के नकहा व मीतमऊ गांव के घरों में घाघरा का पानी भर गया है। बाढ़ प्रभावित कुछ लोगों ने घर छोड़कर सड़क पर बसेरा बना लिया है। वहीं कुछ छतों पर किसी तरह गुजर बसर करने को मजबूर हैं। इन गांवों का संपर्क भी कट गया है। बिस्वा के श्री रामपुरवा के पास बने 4 स्टड को शारदा बहा ले गई है। बधिमपुरवा, धूसपुर, श्री रामपुर व पासिनपुर में शारदा का पानी भर गया है। सीतापुर का नैमिष क्षेत्र बुधवार को तेज धमाके से दहल उठा। सदना, औरंगाबाद, रामशाला, गोंदला मऊ, भैरमपुर, भैंसासुर, बीबीपुर, परसपुर, गयावर्त आदि स्थानों में धमाके की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण खौफजदा हो गए और प्रशासनिक अधिकारी धमाके की वजह तलाशने में जुट गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। धमाके को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करते लोग दिखे। कोरोना महामारी में विद्यालयों में बंदी होने के चलते वित्त विहीन शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए
निवर्तमान विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को पत्र लिखा है। द्विवेदी ने बताया कि विद्यालयों में ना तो फीस जमा हो रही है और ना ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसे में वित्तविहीन शिक्षक बिना तनख्वाह के ही पिछले 6 महीने से ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों का अकाउंट खाली हो गया है, लेकिन सरकार शिक्षकों को इमदाद देने को लेकर कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार मौन धारण किए हुए है। उधर वित्तविहीन शिक्षक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। शिक्षकों में कोरोना का भय इस कदर घर कर गया है कि उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक जाने में डर लग रहा है। बुधवार को उजागरलाल इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट ने बैठक करके विद्यालयों में ही मूल अभिलेखों का सत्यापन कराने की मांग की है। मांग के समर्थन में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। संघ के जिला संयोजक गया प्रसाद मिश्र ने बताया कि कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अभिलेखों का सत्यापन कराने जाना खतरे से खाली नहीं है। बैठक में सुशील पांडे, मनोहर लाल शुक्ल, पंकज श्रीवास्तव, सुभाष गुप्ता आदि मौजूद रहे। मोहौली ब्लॉक के घर का तारा, महेवा, मस्जिद बाजार, मल्लपुर, तुलसीपुर व चैनूपुर गांव में सब्जियों की फसलों को सूत्रकृमि रोग लग गया है। फसलें कमजोर हो गई हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर डीसी श्रीवास्तव ने बताया कि सूत्रकृमि एक जीव होता है जो कि पौधों की जड़ों को भेद करके आश्रय बना लेता है और पौधों को मिलने वाले पोषण से ही अपना गुजारा करता है। ऐसे में पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है और फसल कमजोर हो जाती है। जड़ों में यह जीव होने के चलते दिखाई नहीं देता है। ऐसे में किसानों को इस रोग की जानकारी नहीं हो पाती है। उन्होंने बताया कि बुआई के पहले खेत में प्रति एकड़ नीम की खली या फिर 8 से 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान डालकर सूत्रकृमि रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। सिधौली के विद्युत उपकेंद्र कंचनपुर से जुड़े 53 गांवों की करीब 30,000 आबादी दिया जलाकर रातें काट रही है। धारानगर, गिरंट, गोपालपुर, शिवपुरी, रमपुरवा, राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, नीलगांव, चंदूपुर, चौबेपुर, अहेवा, पहाड़ापुर, गनेरा, मदारीपुर, सीवरा, हरकंदापुर, बरभनपुरवा, बिलही के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से लाइट नहीं आ रही है। अब तो कोटे पर मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है। कड़वे तेल का दिया जलाकर किसी तरह चौमास की रातें काटी जा रही हैं। बिजली विभाग के जिम्मेदार समस्या का समाधान करना तो दूर, फोन तक नहीं उठा रहे हैं। इन दिनों भूगर्भ जल विभाग भूजल सप्ताह मना रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते विभाग जनमानस को ऑनलाइन जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। अशासी अभियंता अनुपम ने बताया कि जमीन में हमारा जल स्तर काफी नीचे जा रहा है, जिसका मूल कारण इसका गलत दोहन और वर्षा जल का संचय न करना है। विभाग लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जल संचय के प्रति जागरूक कर रहा है। इस अभियान को सहायक अभियंता अंकुर श्रीवास्तव, बीके उपाध्याय, आशुतोष श्रीवास्तव चला रहे हैं। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति आंख अस्पताल के अध्यक्ष अशोक कुमार मुखर्जी का निधन हो गया। समिति के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। सभा में रंजीत कुमार दास, एन चटर्जी, बीसी मजूमदार, पीके राय, आकाश राय, पंकज मुखर्जी, संजीव कुमार दास, विश्वजीत पोले, अनंता विश्वास, एजे भट्टाचार्य ने शोक व्यक्त किया है। तहसील सिधौली के गांव कठवा में पौधरोपण किया गया। राष्ट्रीय भगवा युवा संघ ने गांव में 11 दंपतियों एवं 51 युवाओं को एक एक वृक्ष देकर तरु पूजन कराया। संघ के अध्यक्ष
प्रेमदीप जायसवाल ने वृक्षों के महत्व को समझाया। विवेक पांडे, दुर्गेश सिंह, भूपेंद्र सिंह तोमर, दीनदयाल दीक्षित, ऋषि पांडे, विकास बंसल, महेंद्र सिंह, अखिलेश अवस्थी, आकाश पांडे, कृष्णदत्त, सुरेश चंद्र, विद्याशंकर पांडे आदि ने पौधे लगाए। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए समाजवादी छात्र सभा ने मुहिम छेड़ दी है। छात्र सभा के सदस्य शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक नो फीस केजी टू पीजी की होर्डिंग्स लगाकर सरकार से फीस माफ करने की मांग कर रहे हैं। छात्र सभा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अंकित त्रिवेदी ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांग पर गौर नहीं करेगी तो छात्र सभा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। मुहिम में छात्र सभा के पंकज यादव, फराज अहमद, हैप्पी, अखिलेश साथ दे रहे हैं। शहर के रोटी गोदाम मोहल्ले में बने क्वारंटीन सेंटर का हाल बेहद खराब है। मरीजों को न तो अच्छा भोजन मिल रहा है और न ही शुद्ध पानी। मरीज टंकी का पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ क्वारंटीन एक युवक ने बताया कि खाना पानी तो दूर की बात, सेंटर में कायदे से सफाई तक नहीं होती। सेंटर पर तैनात चिकित्सक सतीश रावत ने अव्यवस्थाओं पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। नैमिष विकास को लेकर शासन से लेकर प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बीच हकीकत मुंह चिढ़ाने वाली है। सुविधाओं की तो छोड़िए, कस्बे के धर्मस्थल तक बदहाल हैं। चक्रतीर्थ स्थित ब्रह्म कुंड का जल आचमन योग्य नहीं रह गया है। कुंड में मोटी काई जम गई है। इसी तरह कस्बे के कई अन्य धार्मिक स्थल भी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। रेउसा में 3 दारोगाओं के कोरोना पॉजिटिव होने के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 5 हो गई है। इसके बावजूद कोरोना की रोकथाम को लेकर न तो प्रशासन और न ही जनमानस गंभीर दिख रहा है। कस्बे में बाजार पूरी तरह से खुल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में रेउसा में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल बजरंगी के नेतृत्व में कैप्टन मनोज पांडे चौक पर मास्क व साबुन वितरण किया गया। इस दौरान जनमानस को हाथ धोते रहने और मास्क लगाने को लेकर जागरूक भी किया गया। मृदुल मिश्रा, शिवांशु मिश्रा, शिवा पांडे, तरुण मिश्रा, रितेश तिवारी, शरद पांडे, देवांश मिश्रा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोरोना से बचाव के लिए सभी विद्यालयों को थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर व मास्क उपलब्ध कराने और मई एवं जून की फीस माफ किए जाने की मांग के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित ने बताया कि विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में कोरोना से बचाव करने के मुकम्मल इंतजाम किए जाने जरूरी हैं। ज्ञापन देने वालों में आकाश अवस्थी, शिवम वर्मा, सतीश गौतम आदि मौजूद रहे। अब खबरें अपराध जगत से। रुक रुक कर हो रही बारिश से मकानों के गिरने से जनपद में मौतें होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सकरन थाना के ओड़ाझार गांव में दीवार ढहने से मलबे में दबकर वृद्धा की मौत हो गई और घायल पोते का इलाज सीएससी बिस्वा में चल रहा है। मंगलवार की रात 60 वर्षीय नसीबुन 16 वर्षीय पोते अरमान के साथ कच्ची दीवार पर पड़े टीन सेट के नीचे सो रही थी। देर रात दीवार ढह गई। दादी व पोता मलबे में दब गए। सूचना पाकर 112 पीआरवी टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए बिस्वा सीएससी ले गई। इलाज के दौरान नसीबन की मौत हो गई। कोतवाली महोली क्षेत्र में 2 दिन पूर्व गेस्ट हाउस मालिक के बेटे के साथ
हुई 2 लाख की लूट मामले में अभी पुलिस कोई खुलासा नहीं कर सकी थी कि बुधवार रात भट्टा मोहल्ला में आदित्य कुमार शुक्ला के यहां चोरों ने करीब 2.5 लाख का माल पार कर क्षेत्र में दहशत का माहौल और बढ़ा दिया है। बता दें कि कस्बे के मास्टर कॉलोनी पश्चिमी निवासी बाटिका गेस्ट हाउस के मालिक कृष्ण कुमार गुप्ता के बेटे राजन से सोमवार को अपाचे बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने 2 लाख की लूट की थी, जिसमें आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह को भी मौके पर आना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा किया जाएगा। अलग अलग टीमें गठित कर दबिशें भी दी गईं, कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया और लगभग 50 घंटे बीत गए, लेकिन पुलिस अब तक बैकफुट पर है। उधर पुलिस सूत्रों की माने तो सीसीटीवी कैमरे से लुटेरों की पहचान हो चुकी है, धरपकड़ बाकी रह गई है। कोतवाली बिस्वा क्षेत्र में जमीनी विवाद में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बीती 19 जुलाई को पटना गांव में जमीन बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें 20 वर्षीय मुजीब पुत्र समी अहमद के सिर में चोट आई थी। लखनऊ के ट्रामा में वह भर्ती था, जिसकी बुधवार को मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तालगांव क्षेत्र के भिलावा मजरा बड़ा ताल निवासी बीरेंद्र की 30 वर्षीय पत्नी छोटी देवी का शव संदिग्ध हालातों के चलते फंदे से लटकता मिला। मृतका का पति खेत पर काम करने गया था। कोतवाल रणवीर सिंह ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहसील लहरपुर क्षेत्र के गांव मंझरी में एक सप्ताह से चल रहा खनन किसानों के लिए फांसी का फंदा बनता जा रहा है। रोजाना जेसीबी से सैकड़ों ट्राली लोड की जा रही हैं। कृषि योग्य जमीन को खोदकर 10 से 12 फीट गहरा तालाब बना दिया गया है। लेखपाल से लेकर एसडीएम तक ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, लेकिन खनन माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई है। आगामी रक्षाबंधन और बकरीद त्योहार में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने को लेकर प्रशासन जुट गया है। बुधवार को थाना रामकोट में पीस कमेटी की बैठक हुई। एसडीएम सदर अमित भट्ट व सीओ योगेंद्र सिंह, एसओ अरुण द्विवेदी ने जनमानस से कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुरूप त्योहार मनाने की अपील की। सोमवार को नगर पंचायत महोली में खुली बोली के दौरान हुए पार्किंग ठेका नीलामी को लेकर सभासदों में आक्रोश है। आधा दर्जन से अधिक सभासदों ने ईओ दिनेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए महोली एसडीएम शशि भूषण राय को ज्ञापन देकर पार्किंग ठेका निरस्त कराए जाने की मांग की है। सभासद वंदना मिश्रा, मोहनी मिश्रा, अनु दीक्षित, ब्रजेश दीक्षित, धर्मेंद्र कनौजिया, अवधेश वाजपेयी, रामनाथ मिश्र आदि का आरोप है कि पार्किंग ठेका की जानकारी सभासदों को नहीं दी गई। ऐसे में ईओ इस्तीफा दें और ठेका निरस्त किया जाए। गाजियाबाद में की गई पत्रकार की हत्या के विरोध में कांग्रेसियों ने बुधवार शाम शहर में कैंडल मार्च निकाला और लालबाग चौराहे पर एकत्र होकर मारे गए पत्रकार को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को न संभाल पाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत दीक्षित, नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव, पंकज, ज्ञानेंद्र आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना काल में भी मददगारों की कमी नहीं है। काशीराम में रहने वाला बबलू कश्यप, जिसका एक्सीडेंट में पैर कट गया था और वह बेरोजगार हो गया था, श्री कृष्ण नारायण सेवा समिति की अध्यक्षा सुनैना गुप्ता ने उसे बैटरी रिक्शा देकर बच्चों की जिम्मेदारी के निर्वहन लायक फिर से बना दिया है। यह था आज का खबरनामा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।